शब्द है पूछ। बोलो ना, जोर से बोलो ना। हाँ जी, पूछ। गधे की पूछ है, कुत्ते की पूछ है, लोमड़ी की पूछ है, गाय की पूछ है, भैंस की पूछ है, तुम्हारी पूछ है। ना जी, ना जी, है तुम्हारी पूछ। मैं आशीर्वाद देती हूँ ना, यही तो है और क्या है। आपने बदनामी करी, मैंने हाथ उठा दिया, बस हाँ जी, आशीर्वाद मिल गया, सम्मान मिल गया आपको, दिल की जो दुआएं थी वो मिल गई आपको। बस यही तो पूछ है, सामने वाले को सम्मान देना। भगवान ने सबको पूछ दी। उन्हें क्यों पूछ दी? पशुओं को पूछ दी है। क्यों दी है? वो इसलिए दी है कि उन्हें तो कोई पूछने वाला था नहीं, इसलिए उनकी स्थाई लगा दी। लो तुम्हारी पूछ। लेकिन आप अपने जीवन में ऐसा काम कर सकते हो कि लोग आपको खूब पूछें। इसलिए आपकी वो वाली पूछ नहीं है, आपकी दूसरी वाली पूछ है। हनुमान की पूछ थी क्या? नहीं, हनुमान की बहुत लंबी पूछ थी। कौन सी वाली? राम के डेरे में हनुमान को सबसे ज्यादा पूछा जाता था, वो वाली पूछ थी। तो इस तरह से एक छोटी सी कविता याद आ रही है, कहो तो सुना दूं? हाँ जी। जब फलों का राजा आम आया तो सारे फल उससे ईर्ष्या करने लगे। फलों का राजा कौन है? आम। आम ही क्यों है? आम ही क्यों है? खट्टा और मीठा दोनों होता है। हाँ, आप बैठ जाए, आप जहाजपुर की हैं। हाँ, और कोई? चलिए मैं बताती हूँ। फलों का राजा आम इसलिए है कि आम में 24 तीर्थंकर विराजमान है। आ से आदिनाथ और मां से महावीर। आम, आदिनाथ भगवान का आ और महावीर भगवान का मां, आम बन गया। इसीलिए वो फलों का राजा है। जब वो आया तो सारे फल उससे ईर्ष्या करने लगे, और ईर्ष्या करने लगे तो उनका क्या हाल हुआ वो इस कविता में बताया गया है। फलों को सोच भारी है कि हमको कौन पूछेगा। फलों को सोच भारी है कि हमको कौन पूछेगा। लगा जब आम डाली पर फटी छाती अनारों की। लगा जब आम डाली पर फटी छाती अनारों की, लगे बेचारे पछताने कि हमको कौन पूछेगा। लगा जब डाल पर केला, सुनी जब आम की शोहरत, किया तब बंद बढ़ना भी कि हमको कौन पूछेगा। सुनी जब आम की शोहरत, पपीते पड़ गए पीले। सुनी जब आम की शोहरत, पपीते पड़ गए पीले, और लगा फांसी रहे लटके कि हमको कौन पूछेगा। सुनी जब आम की शोहरत, सुनी जब आम की शोहरत, तो जलबुन रह गया जामुन। सुनी जब आम की शोहरत तो जलबुन रह गया जामुन, इसी से हो गया काला कि हमको कौन पूछेगा। कि बढ़कर क्या करेंगे हम, यही अंगूर ने सोचा। कि बढ़कर क्या करेंगे हम, यही अंगूर ने सोचा, इसी से रह गया छोटा कि हमको कौन पूछेगा। बेचारे संतरे ने जब सुना यशगान आमों का, बेचारे संतरे ने जब, नागपुर वाले बैठे हैं, बेचारे संतरे ने जब सुना यशगान आमों का, कलेजे के हुए टुकड़े कि हमको कौन पूछेगा। बड़ी परेशानी है पूछ की। बेचारे फल भी पूछ के चक्कर में, एक छोटा हो गया, एक काला हो गया, एक पीला हो गया, एक के कलेजे के टुकड़े हो गए, एक अनार बेचारा टुकड़े टुकड़े हो गए हैं। ये हालत होती है पूछ नहीं लगे तो। इसीलिए सबकी पूछ लगाना चाहिए, अभिमान कम करना चाहिए और पूछ जरूर लगाना चाहिए। सम्मान मिले या ना मिले, सम्मान देना चाहिए। सम्मान देना हमारे हाथ में है और सम्मान मिलना कर्मों के हाथ में है। क्या कहा मैंने?
सम्मान देना हमारे हाथ में है और सम्मान मिलना कर्मों के हाथ में है। तो कर्मों के हाथ की चीज को आशा मत करो, अपेक्षा मत रखो, और देने वाली चीज को भर भर के दो, लुटाओ, क्या दिक्कत है। वचने का दरिद्रता, वचन अच्छे वचन बोलने में क्या दरिद्रता दिखाना है, क्या कंजूसी करना है। कोई पैसा नहीं लग रहा, किसी को आप गिफ्ट नहीं दे सकते, किसी को आप सोने का हार नहीं दे सकते, हीरे का हार नहीं दे सकते, अच्छी साड़ी नहीं दे सकते, तो दो शब्द मीठे तो दे सकते हैं। इतना भी ना दे सके तो फिर ये वाणी मिली क्यों है? केवल बुराई करने के लिए, निंदा करने के लिए, दूसरों का दिल दुखाने के लिए, दूसरों के काम बिगाड़ने के लिए, लड़ाई झगड़ा करवाने के लिए। क्या ये वाणी केवल इसीलिए मिली है? आप करके देखना, जब आप घर वालों को सम्मान देना शुरू करेंगे तो भगवान के प्रति आपकी विनय, आपकी भक्ति और बढ़ने लगेगी, क्योंकि संस्कार हमारे अंदर अभिमान का कम होने लगेगा और विनय भक्ति हमारे अंदर बढ़ने लगेगी। ऐसा नहीं कि केवल भगवान को नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, और घर गए तो चिल्लाना शुरू कर दिया। अरे इन परमात्मा को नमस्कार किया है आपने। घर में भी जिन आत्माओं के साथ आप रह रहे हो सकता है आने वाले समय में वो भी कभी परमात्मा बन जाए। तो वर्तमान के परमात्मा को नमस्कार कर रहे हो तो भविष्य के परमात्मा का अपमान क्यों कर रहे हो? कम से कम उनका सम्मान भी करना चाहिए। कौन कब आगे बढ़ जाए, कौन कब पीछे निकल जाए, किसी का कुछ नहीं पता है। इसीलिए सबकी पूछ लगानी चाहिए। अरे ऐसा नहीं कि लगा के देख, मैंने तेरी पूछ लगा दी, माता जी ने कहा था। उलाहना मत देना। एक बार की बात है, एक बहन जी, मेरा बिहार हो रहा था, उनने अपनी किसी रिश्तेदार को फोन किया। फिर जब वो आई तो उन्होंने कहा तूने ना बहुत अच्छा किया। बोले हाँ मैंने फोन कर दिया, नहीं तो बाद में कहती कि फोन भी नहीं किया। अल्ले, फोन भी कर दिया और एहसान का पत्थर भी मार दिया। दो काम मत करना, सम्मान करो, एहसान मत दिखाना कि देख हम तेरा सम्मान करते हैं, उसका कोई फायदा नहीं रहेगा। फिर सामने वाला कहेगा इससे अच्छा ना करती तो ज्यादा अच्छा था। कहेगा नहीं कहेगा? आदमी इतना एहसान दिखाता है, इतना। बताओ सूरज चांद आज तक तुम पे एहसान दिखाते? देखो हम इतनी रोशनी दे रहे हैं, इतनी धूप दे रहे हैं, आज तक सूरज ने एहसान दिखाया? चंद्रमा ने एहसान दिखाया? वृक्षों ने एहसान दिखाया? नदियों ने एहसान दिखाया? और तुम इतना सा काम करते हो और एहसान दिखाना शुरू कर देते हो। जब ये इतना बड़ा बड़ा काम करके एहसान नहीं दिखाते हो तो तुम क्यों दिखाते, क्यों घमंड दिखाते हो? तुम कुछ नहीं कर रहे हो, थोड़ा सा करके एहसान दिखा के वो भी खत्म कर दिया आपने। तो मेरी बात आपकी समझ में आई ना? अरे बोलो ना, बोलो आ गई, बोलो आ गई, बोलो आ गई। गई एक आई तब समझ में आएगा जब आप प्रैक्टिकल करेंगे घर में, तब समझना कि आई। नहीं तो जो मैं कह रही आ और गई तो आई और गई हो गई फिर तो। इसलिए आपको पूरा प्रैक्टिकल करके दिखाना है, हर कोई से जी लगाकर बात करना है और एहसान किसी पर नहीं दिखाना है। अच्छा काम करोगे, पुण्य का बंद होगा, वो तुम्हारे लिए है। किसके लिए है? तुम्हारे लिए है। और एहसान दिखा दिया, तुमने जितना पुण्य कमाया था उस पर पानी फेर दिया। क्या कर दिया? उस पर पानी, सारा पुण्य खत्म कर दिया। तुमने बीज भी डाला जमीन में और एहसान दिखाने के लिए उसको बाहर कर दिया, अब उसमें फल फूल आने वाले नहीं है। इसलिए एहसान मत दिखाना और अपने जीवन में जितना आप दूसरों को सम्मान दे सकें, क्योंकि सुख देना हमारे हाथ में है, सुख मिलना हमारे हाथ में नहीं है। तो कम से कम हमें मिल नहीं रहा है तो हम दे तो दें, कम से कम मिल नहीं रहा है तो कम से कम दे तो सकते हैं। तो इसलिए सबके प्रति अच्छे भाव रख के आप लोग अपने जीवन को, अपने परिवार को, अपनी समाज को, अपने देश को, अपने विश्व को अच्छा बनाएं। इसी शुभ भावना के साथ मैं 3 चीज बोलूंगी, आपको कहना है, बड़ा ही महत्व है। क्या बोलना है आपको? चलने में 5 का, मित्रों में 7 का, तीर्थंकरों में मुनि सुब्रत नाथ का। धर्म स्नेही बंधुओं, अभी आप भजन सुन रहे थे,
मंत्रिणमोकार हमें प्राणों से प्यारा, मंत्रिणमोकार हमें प्राणों से प्यारा। ये है वो जहाज, ये है वो जहाज जिसने लाखों को तारा, मंत्रिणमोकार हमें प्राणों से प्यारा। भजन गाते हैं, बिल्कुल गाते हैं। जिससे प्यार होता है तभी गाते हैं, बिना प्यार के भजन नहीं गाए जाते हैं। नमोकार मंत्र से प्यार हुआ तो प्राणों से प्यारा हो गया, प्राणों से प्यारा हो गया। श्रद्धा है इसलिए, अटैचमेंट है इसलिए, भावनाएं जुड़ी हैं इसलिए। अब कितनी श्रद्धा है, थोड़ी मैं आपकी परीक्षा ले लूं। यदि मान लो आपको कुछ घर में हो जाए, बीमारी हो जाए, तो आप नमोकार मंत्र पढ़ेंगे या डॉक्टर के पास जाएंगे? हमारी बहन जी कह रही दोनों ही काम करेंगे। ये है वो जहाज जिसने लाखों को तारा। जब ये लाखों को तार सकता है तो हमें क्यों नहीं तार सकता है? हमारी श्रद्धा कमजोर क्यों है? कहीं ना कहीं कमी है हमारी श्रद्धा में। एक डॉक्टर पे बड़ी श्रद्धा है, डॉक्टर के पास जाते हो, अपनी बीमारी बताते हो, डॉक्टर अंदर जाता है, इंजेक्शन में दवाई भर के लाता है, आपको लगा देता है। आपको बड़ा विश्वास है दवाई लगाएगा, जहर नहीं लगाएगा, है कि नहीं है? कभी डॉक्टर की जिस शीशी से उसने इंजेक्शन भरा है, कभी आपने उसको पढ़ा? कभी शंका करी आपने? नहीं करी, पूरा विश्वास है ये गलत नहीं करेगा, अच्छा ही करेगा। इसी तरह से एक नाई के सामने जाते हैं, अपनी गर्दन उसके सामने झुका देते हैं। उसके हाथ में कैंची है, उसके हाथ में चाकू है, उसके हाथ में मशीन है। आप आंख बंद करके आराम से बैठ जाते हैं, आपको कोई शंका नहीं है बाल ही काटेगा, गर्दन नहीं काटेगा। पूरा विश्वास है आपको, है कि नहीं है? अपनी लड़की जिसे आपने बचपन से पाला पोसा बड़ा किया, जिसको जन्म दिया, ऐसे प्राणों से प्यारी लड़की दूसरे के हाथ में सौंप देते हैं। सौंपते हो नहीं सौंपते हो? विश्वास है, बहुत विश्वास है। इसी तरह से बच्चा स्कूल भेजते हैं, 4-5 घंटे के लिए आंख बंद करके पैसा भी देते हैं, स्कूल भी भेजते हैं। विश्वास है अच्छा ही करेंगे बच्चे के साथ, बुरा करने वाले नहीं है। सारी दुनिया पे आपको विश्वास है, व्यापारी को व्यापारी पर विश्वास है, बिना लिखा पढ़ी के लाखों रुपए दे देते हैं, किस आधार पे? बहुत विश्वास है। इतनी श्रद्धा क्या नमोकार मंत्र के ऊपर है? कहीं हमारी श्रद्धा में कमी तो नहीं आ गई? ये नमोकार मंत्र वो ही है जिसके माध्यम से अग्नि का नीर हो गया था सीता के लिए। ये नमोकार मंत्र वो ही है कि सूली का सिंहासन बन गया था। ये नमोकार मंत्र वो ही है जिसने एक बैल को रामचंद्र जी बना दिया था। ये नमोकार मंत्र वो ही है, शायद रामचंद्र जी ने सुनाया था तो वो सेठ बन गया था। रामचंद्र जी ने पद्म रुचि की पर्याय में एक बैल को सुनाया था तो वो बैल स्वर्ग चला गया था। जीवनधर स्वामी ने एक कुत्ते को नमोकार मंत्र सुनाया तो वो स्वर्ग में देव बन गया। नमोकार मंत्र वो ही है, लेकिन हमारी श्रद्धा में कमी आ गई है, निश्चित कमी आ गई है। उगते पुष्प तोड़ ले माली, इसमें दोष चमन का क्या है? उगते पुष्प तोड़ ले माली, इसमें दोष चमन का क्या है? और श्रद्धा नहीं जिसे मंत्रों पर, इसमें दोष मंत्र का क्या है? श्रद्धा नहीं जिसे मंत्रों पर, इसमें दोष मंत्र का क्या है? मंत्र तो वो ही है, हमारी श्रद्धा में कमी आई है। यदि कल्याण होना हो तो इसी मंत्र से हो जाएगा।
एक बहन जी आई थी, बोले माता जी कोई अच्छा सा मंत्र दे दो। मैंने कहा नमोकार मंत्र की जाप किया करें। अरे वो तो करते हैं, शक्ल देखो, अरे वो तो करते हैं, शक्ल देखो, हाथ देखो, वचन देखो, वो तो करते हैं। यानी कर तो रहे हैं मगर श्रद्धा नहीं है। और जब तक श्रद्धा नहीं है तब तक ये तुम पर असर करने वाला नहीं है। अंजन चोर ने कैसे पढ़ा था? आड़म ताड़म कछु न जाणम सेठ वचन परमाणम। एक ललितांग नाम का जो व्यक्ति था, राजा का पुत्र था, किसी वजह से मित्र के आपस में चर्चा हुई दोनों की। इसने चौर्य विद्या सीखी, चोर कला सीखी, और उसके मित्र ने वो हवलदार सिपाही जो भी वो पकड़ने की कला सीखी। कलाएं बहुत तरह की होती हैं, 72 कलाएं पुरुषों में होती हैं और 64 कलाएं स्त्रियों में हो सकती हैं, यानी प्राप्त कर सकते हैं। पुरुषों की 72 हैं और स्त्रियों की 64 है। बहुत सारी चीजें हैं जो स्त्रियां नहीं कर पाती हैं। उनमें से 72 कलाओं में एक कला चौर्य कला भी है। चोरी हर कोई नहीं कर सकता है, उसके लिए भी कला चाहिए, क्योंकि 1 मिनट में पकड़ जाएगा यदि कला नहीं है तो। और चोरी करने वाले आपका सूटकेस बिल्कुल वैसे का वैसे ही बंद है और अंदर का सामान साफ हो गया। आप बड़े आराम से सावधान होके गए, पूरा सफर किया और जेब कब कट गई पता ही नहीं चला। तो ये हर कोई नहीं कर सकता, सामान्य व्यक्ति के काम तो है ही नहीं है। हालांकि चोरी 5 पापों में एक पाप है, लेकिन फिर भी करने के लिए कला चाहिए। तो वो उसने सीख ली, वो राजकुमार ने। और जब सीख ली तो अब प्रैक्टिकल इसका कहाँ करें? तो दूसरे राज्य में आ गए दोनों, राजा का लड़का और उसका मित्र, दोनों दूसरे राज्य में आए। उसने कहा मैं चोरी करूंगा और तुम पकड़ के बताना। अब चोरी के चक्कर में वेश्यागमन भी शुरू हो गया और जो जितने सप्त व्यसन थे वो भी शुरू हो गए। वो पकड़ता रहा और ये पकड़ में नहीं आया, क्योंकि इसने अंजन सिद्ध कर रखा था।